अब फ्रेंच इस बात को समझ गया था कि आखिर जो बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों थी, यहाँ इतना जो हस्टल बस्टल है या हसल बसल है वो क्यों था, किस कारण था। वो था कि द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट आफ्टर टुडे द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट टॉट इन अल्सिस एंड लोरेन स्कूल, ओनली द जर्मन लैंग्वेज वुड टॉट इन द स्कूल, द नेक्स्ट द टीचर ऑफ German language would come tomorrow in the school. That is the way M. Hamel have to leave the school as soon as possible. और आज उनका ये आखिरी लेसन था। इसके कारण उन्होंने एम हैमल ने फ्रेंच को उठाया, सबसे पहले उसी से प्रश्न किया और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो एक भी शब्द का अर्थ नहीं बता पाया क्योंकि वो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं जानता था और वो नीचे गर्दन किए हुए खड़ा रहा। उसके बाद उसने जो एक्सप्लेनेशन दी कि आखिरकार हम अपनी भाषा की तरफ ध्यान नहीं देते, हम जो बच्चे हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पाए, उसके उसने 3 कारण बताए। एक जो कारण था वो उसने बताया कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चे खेत में या कारखानों में काम करें और पैसा कमाएं, इसके कारण वो उन्हें काम पर लगाए रहते थे। दूसरा कारण उसने एम हैमल ने अपने आप को बताया और ये कहा कि मैं भी रेस्पॉन्सिबल हूँ कि बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए। उसने कहा कि मैं बच्चों को पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था, या मैं कभी कभी मछली पकड़ने चला जाया करता था तो मैं उनकी छुट्टी कर देता था। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि बच्चे खुद भी रेस्पॉन्सिबल हैं कि वो ध्यान से नहीं पढ़ते, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। उसके बाद यहाँ इतने जो पीछे लोग आए हुए बैठे थे वो क्यों थे, वो क्यों किस कारण से आए हुए थे? क्योंकि एम हैमल ने पिछले 40 साल से अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो सेवा दी थी, वो सभी लोग एम हैमल को थैंक्स करने के लिए आए थे, धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद जो अगला जो सेशन था वो क्लास का, वो था कि अब सभी को राइटिंग यानी प्रैक्टिस करनी है। और एम हैमल के पास बहुत सारी कॉपियाँ थी जिसके ऊपर जो एल्सिस लिखा हुआ था और उसके बाद वो सब बच्चों में बांट दी गई जिससे कि बच्चे उसको सीख सके। आज एम हैमल बड़ी ही मेहनत से, लगन से सिखा रहे थे और ये सोच रहे थे कि आज जितना ज्ञान मैं बच्चों को दे सकूं उतना बच्चों को वह ज्ञान दे दूं। उसके बाद जो अगला सेशन शुरू हुआ वो रीडिंग का सेशन शुरू हुआ। उन्हें पढ़ने के बारे में बताया गया। साथ ही साथ एम हैमल ने बच्चों को ये लेक्चर दिया। दिस वॉज द फैबुलस लेक्चर ऑफ एम हैमल्स लाइफ विच इज़ गिवन ऑन द लास्ट डे, लास्ट लेसन, लास्ट क्लास टू द चिल्ड्रन एंड द विलेजर्स। ये लास्ट ऐसा फैबुलस था जो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे फैबुलस लेसन था। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें, उन्होंने बताया अपनी मदर टंग के बारे में कि जिसकी मदर टंग, जो मदर टंग को अपने होल्ड सुरक्षित करके नहीं रख सकता, प्रिजर्व करके नहीं रख सकता, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों की स्वतंत्रता, लोगों का ज्ञान, लोगों का आत्मसम्मान उसकी अपनी खुद की मदर टंग होती है। और अगर वो मदर टंग ही हमसे छीन ली जाए तो हमारा सब कुछ, हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये देखिए कि अगर आज आप हिंदी पढ़ रहे हैं और अचानक ही आपको चाइनीज़ भाषा सिखाने के लिए कहा जाए तो कैसे सीख पाओगे आप? और अगर आपको खुद ही अपनी लैंग्वेज, खुद ही भाषा अपनी नहीं आती तो विदेशी जो लोग आएंगे वो फिर आपको आसानी से गुलाम बना सकते हैं। ये चीज़ जो है ये उन्होंने बताई, उन्होंने किस तरह से
इसी दौरान वहाँ बाहर बैठे हुए कुछ कबूतर बोल रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। इसी तरफ एमएमएल का ध्यान गया और उन्होंने फ्रेंच का ध्यान गया और उसने सोचा कि क्या अब इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी क्या अपनी भाषा त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी? क्या इनको भी अब जर्मनी भाषा सीखनी पड़ेगी? ये सारी की सारी जो बातें थी, यहाँ से बताते हुए अचानक जो चर्च का घंटा था वो बजा। 12 बज गए थे और साथ में जो जर्मन सैनिक थे वो बराबर से गुजर रहे थे, ड्रिल करते हुए, ड्रम बजाते हुए। यहाँ ये छुट्टी का समय था। अब एमएमएल इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उसका जो गला चोक्ड हो गया था, रुक गया था, उदास था और इतना ज़्यादा कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो बोर्ड की तरफ खड़ा हुआ, उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया और बोर्ड पर लिखा वाविला फ्रेंच। वाविला फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांस, फ्रेंच जिंदाबाद, फ्रेंच भाषा जिंदाबाद। और उसने इशारे में ही कहा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और सबको जाने के लिए कहा। इससे पहले जो एमएमएल की बहन थी वो ऊपर कमरे पर अपने सामान को समेट रही थी, क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना था। अपने सामान को पैक कर रही थी, जिसके गिरने की या सामान को पैक करने की आवाज़ नीचे आ रही थी। तो बच्चों, अब मैं इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो विच वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। फ्रेंच के लिए कौन से शब्द थे जो बिजली के कड़कने के समान थे? ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके पेपर में। तो इसका आंसर यही है कि जब उसे पता चला कि दिस वॉज द लास्ट लेसन एंड लास्ट चैप्टर इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड आफ्टर टुडे द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट टॉट इन द अल्सास एंड लोरेन स्कूल, ओनली द जर्मन लैंग्वेज वुड टॉट। और ये आखिरी लेसन है एमएमएल का और इसके बाद उन्हें स्कूल छोड़कर जाना था। ये उसके लिए थंडर क्लैप शब्द थे। उसके बाद कि जो फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी स्कूल के प्रति और एमएमएल के प्रति वो कैसे बदल गई, इन्हीं शब्दों को सुनकर उसकी जो फीलिंग थी एमएमएल के प्रति और स्कूल के प्रति वो बदल गई। फिर जब उसने स्कूल से बाहर दिन बिताने के लिए निर्णय किया तो उसने क्या क्या देखा बाहर? तो उसने ड्रिलिंग करते हुए जो ड्रम के साथ ड्रिलिंग कर रहे थे वो देखा, चिड़ियों की चिरपिंग देखी, हरियाली देखी। और उसके बाद जो हरियाली देखी और सुंदर दृश्य देखे। इसके बाद जो व्हाट द बुलेटिन बोर्ड वॉज इंडिकेट, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो बुलेटिन बोर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि पिछले कुछ ईयर से जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो जो आ रही थी वो इस बुलेटिन बोर्ड के कारण ही आ रही थी। उसके बाद कि जो विलेजर्स थे वो क्लास के अंदर क्यों उपस्थित थे? वो इसीलिए कि 40 साल की जो उनकी मेहनत और ईमानदारी के जो शब्द, जो मेहनत और ईमानदारी के लिए सर्विस थी उसको धन्यवाद करने, उसको थैंक्स करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें आगे कि जो अगले क्वेश्चन है वो है कि एमएमएल जो था उनका कैरेक्टर के स्केच और यहाँ फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच। एमएमएल बहुत ही डेडिकेटेड थे अपने जॉब के प्रति, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल थे, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीपल थे और बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव और एक हम कह सकते हैं बहुत टफ और स्ट्रिक्ट टीचर थे। उसके बाद अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच जो एक केयरलेस स्टूडेंट था और एक सेंसिटिव स्टूडेंट था, बहुत ही ज़्यादा जो हरियाली के प्रति या हम कहें इसके प्रति अट्रैक्ट था। अब हम
इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो हैं वो आएँ और उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद आप इसमें हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम और सुधार कर सके, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।